नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सूरज की कशिश सिक्ल भी हम इंसानों पर असरअंदाज होती है। हमारी कायनात में मौजूद वो सितारे जो अरबों लाइट ईयर्स हमसे दूर हैं, वो सितारे मशरिक की जानिब हों, शिमाल या जुनूब की जानिब हों, मगर फिर भी इन सितारों की कशिश सिक्ल का असर हम इंसानों तक पहुंच रहा है और इनकी कशिश सिक्ल हर चीज पर असरअंदाज होती है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कायनात में मौजूद हर चीज हमें अपनी तरफ खींच रही है और हम भी कायनात में मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर हम निजाम शमसी को दूर से देखेंगे तो हमें वहां पर हेलोस्फीयर लेयर नजर आएगी। अगर हम निजाम शमसी से थोड़ा और दूर का सफर करें तो हमें यह मालूम होगा कि सितारों के दरमियान हमारा निजाम शमसी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द गर्दिश कर रहा है। इसी तरह हमें हमारा निजाम शमसी एक टेल की तरह नजर आएगा, यानी हमारे निजाम शमसी की एक दुम भी है। हमारी जमीन और दूसरे तमाम सैयारे इसमें मौजूद हैं। स्क्रीन पर आपको जो धुंधला सा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, फिजिक्स की जबान में इसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे निजाम शमसी में ये टेल कैसे बनती है? जब निजाम शमसी बर्क रफ्तारी से सफर करता है तो हेलियोस्फीयर निजाम शमसी का रास्ता साफ करता जाता है और इसी वजह से ये टेल यानी दुम बनती है। बचपन से लेकर अब तक मुख्तलिफ कुतुब में हमने जितनी भी सैयारों की तस्वीर देखी हैं, वो सभी गोल शेप में ही देखी हैं। मगर दोस्तों, सैटर्न की शेप के बारे में हमें गलत मालूमात दी गई हैं, क्योंकि ये सैयारा गोल शक्ल का नहीं है बल्कि ऊपर से हमवार सतह का है। ये सैयारा इस कदर तेजी से घूमता है जिसे कि चपटी गर्दिश कहा जाता है। हमारी कायनात में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका हम चाह कर भी मुशाहिदा नहीं कर सकते। इसके लिए चाहे हबल या जेम्स वेब टेलीस्कोप और जिस कदर जदीद टेलीस्कोप ही क्यों ना हो, साइंसदानों ने तहकीक के बाद ये नतीजा निकाला कि ये कायनात के सेंसरशिप हैं। दोस्तों, अगर हमें ये पता चल जाए या साइंसदान ये पता लगाने में कामयाब हो जाएं कि ब्लैक होल के अंदर क्या सरगर्मियां जारी हैं, तो हमारी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक सेंसरशिप का अमल रखा हुआ है जो कि हमारी कायनात की हुदूद मुतय्यन करता है और कायनात को एक हद में रखता है। हम ये कभी नहीं जान सकते कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है। इस दुनिया में स्टैंडर्ड मकामात पर जो स्टैंडर्ड वक्त चल रहा है वो कभी इधर उधर हो नहीं सकता और ना ही 5 या 10 मिनट के लिए आगे पीछे हो सकता है। और दुनिया में मौजूद हर बड़ी कंपनी और ट्रेडर इसी वक्त को फॉलो करते हैं। मगर जब हम कभी सैरो तफरीह के लिए जाते हैं तो अक्सर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी जीपीएस का। इसका टाइम 100% परफेक्ट है। दोस्तों, आम घड़ियों में टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाया करता है। मगर सैटेलाइट सिस्टम जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या जीपीएस मुहैया करता है, अगर इसमें 2 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाएं तो हमारे सफर का रास्ता गलत हो सकता है और हो सकता है कि हम भटक कर कहीं और निकल जाएं। दरअसल जीपीएस में एटमी घड़ी इस्तेमाल की जाती है। एटमी घड़ियों को इस कदर मुस्तनद माना जाता है कि इनका मुकाबला कोई घड़ी नहीं कर सकती और इस कदर मुस्तनद होने की वजह से ही दुनिया भर का जीपीएस काम कर रहा है। आमतौर पर जब एक सितारा सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अमल से गुजरता है तो 100% यही यकीन किया जाता है कि वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मगर दोस्तों, इनमें से कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनमें जिंदगी अभी भी थोड़ी सी बाकी होती है और वो बहुत मध्यम तरीके से जल और बुझ रहे होते हैं, यानी कि वो सितारा मर चुका है मगर उसमें जिंदगी की थोड़ी सी रमक बाकी है। दोस्तों, ऐसे सितारों को ज़ॉम्बी स्टार्स कहा जाता है। ज़ॉम्बी स्टार्स इस सूरत में वजूद में आते हैं जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन भरपूर तरीके से नहीं हो पाता, तो इस तरह कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो पूरे तरीके से तबाह नहीं होते। SN2012Z, HLSIPTF14, SN2006GY ये ज़ॉम्बी स्टार्स की बहुत बड़ी मिसालें हैं। हमारी इस दुनिया की तारीख 15,000 साल तक ऐसी है जिसे किसी न किसी तरीके से बयान किया गया है। मगर 15,000 साल कबल भी इस जमीन पर बहुत सी तहजीबें आबाद थीं। इनमें से बहुत कम रिकॉर्ड मौजूद है जो हम तक पहुंचा, क्योंकि उन वक्तों में कलम कागज का दौर नहीं था, ना ही जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि चीजों को कैप्चर कर लिया जाए। हमारी दुनिया में कायनात की तयशुदा तरतीब में रात का अंधेरा पहले नंबर पर आता है, मगर सूरज इस अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। दोस्तों, फर्ज करें अगर सूरज ठंडा हो जाए तो हमारी जमीन को 8 मिनट तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। सूरज के ठंडा होने के बावजूद भी लोगों को 8 मिनट तक मुसलसल हरारत मिलती रहेगी, क्योंकि रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं और हमें 8 मिनट बाद ही सूरज बेनूर होता हुआ नजर आएगा।
अतारद और ज़हरा निज़ाम शमसी के 2 ही सैयारे हैं जिनके चांद नहीं हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे निज़ाम शमसी में कुल 176 चांद हैं जो मुख्तलिफ सैयारों के गिर्द घूमते रहते हैं। इनमें से कुछ अतारद से भी बड़े हैं। हमारे निज़ाम शमसी का सबसे गर्म सैयारा ज़हरा है। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि ये अतारद होगा क्योंकि वो सूरज के सबसे करीब है, लेकिन दरअसल ज़हरा की फजा में बहुत सी ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। इसकी वजह से वहां का दर्जा हरारत 462 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मरीख का दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड्स तवील होता है। अब आप ये ख्याल कर रहे होंगे कि मरीख में साल जमीन की निस्बत छोटा होता होगा। बिल्कुल नहीं। मरीख जमीन की निस्बत सूरज के गिर्द आहिस्ता चक्कर लगाता है और मरीख का एक साल दरअसल 687 दिनों का होता है। दोस्तों, जब ये यूनिवर्स और खला वजूद में आए थे तब कुछ ऐसे जर्रात भी वजूद में आए थे जो कि नेगेटिव मैस के नाम से जाने जाते हैं, और साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक ये नेगेटिव मैस इंतहाई कलील मिकदार में तख्लीक हुए थे। साइंसदानों ने रिसर्च के लिए इसके जब कुछ नमूने लिए तो वो हैरान रह गए, क्योंकि कायनात की हर चीज इंसान को अपनी तरफ खींचती है, मगर ये जर्रात इसके मुतजाद हैं और इनका वजन माइनस में होता है। फर्ज करें आपके पास एक चीज है जो नेगेटिव मैस में है। अगर आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपके हाथ नहीं आएगी, बल्कि हवा में तैरना शुरू हो जाएगी। साइंसदान अभी तक इसका गहराई से मुशाहिदा नहीं कर सके, मगर रिसर्च के मुताबिक साइंसदानों का यह कहना है कि ये जर्रात उस वक्त वजूद में आए जब कायनात बनने का अमल शुरू हुआ था। न्यूट्रिनो के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये ऐसे जर्रात होते हैं जो दिखाई नहीं देते, यहाँ तक कि ये इस वक्त भी हमारे आसपास मौजूद हैं और ये बाआसानी हमारे जिस्म से आर पार हो सकते हैं। ये इस कदर छोटे हैं कि ये नजर नहीं आ सकते, और हैरान कुन बात यह है कि इनका भी तूफान आता है। यहाँ तक कि 500 खरब न्यूट्रिनो का एक शदीद तूफान लाइट की रफ्तार से हमारे पास से हमारे जिस्म को छूकर गुजर जाएगा, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये इसलिए होता है कि ये जर्रात किसी भी चीज से मिलकर अपना रद्द अमल जाहिर नहीं करते। इसी तरह आपने जमीन पर जलजले के बारे में सुना होगा, चांद और दीगर सैयारों में जलजले के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सितारों में भी जलजले आते हैं? अगर आप कभी खला का सफर करें और आपका सामना किसी एस्ट्रॉइड से हो, अगर आप इसका मुशाहिदा करें तो आप इसमें भी जलजले को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकते हैं। जब कोई एस्ट्रॉइड कशिश सिक्ल की वजह से किसी सैयारे के बहुत करीब होता है तो एस्ट्रॉइड में थरथराहट पैदा होती है, और यही वाइब्रेशन सितारों और एस्ट्रॉइड में जलजले का मूजिब बनती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोना हमारी जमीन की पैदावार नहीं है, बल्कि ये किसी और सैयारे की पैदावार है। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर जब कोई सितारा सुपरनोवा में तब्दील होता है तो शदीद हरारत और दबाव की वजह से एटम आपस में जुड़कर एक बहुत भारी एलिमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो फिर ये एलिमेंट्स कायनात में हर तरफ बिखरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब हमारी जमीन की फॉर्मेशन का अमल शुरू हुआ तो इसमें से भी जो गैस खारिज हुई, गैसें पूरी यूनिवर्स में बिखर गई थी। जब ठंडी होकर इन तमाम गैसों ने एक सैयारे की शक्ल इख्तियार की तो गोल्ड इस जमीन की साख्त में कहीं छुप गया। दरअसल सोना टूटे हुए सितारे की ही एक शक्ल है जो किसी न किसी तरह हमारी जमीन में आकर छुप गया। आमतौर पर रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। अगर हम पानी में रोशनी की रफ्तार की बात करें तो ये कम होकर 2,25,000 किलोमीटर फी सेकंड हो जाती है। अगर यही रोशनी किसी ग्लास से आर पार हो तो इसकी रफ्तार 2 लाख किलोमीटर फी सेकंड रह जाती है। जब ये रोशनी डायमंड से गुजरती है तो 1,24,000 किलोमीटर फी सेकंड तक रह जाती है। आपको ये जानकर शदीद हैरानी होगी कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड रफ्तार से जमीन पर आने वाली रोशनी जब BEC मटेरियल से गुजरती है तो ये रफ्तार 17 मीटर फी सेकंड हो जाती है। जैसे ठोस, माया और गैस का वजूद होता है, बिल्कुल इसी तरह BEC मटेरियल ये भी एग्जिस्ट करता है। तो वक्त एक ऐसी पहेली है, इसे जितना भी सुलझाने की कोशिश की जाए ये उतना ही उलझता जाता है। वक्त की शुरुआत जमीन की शुरुआत के साथ ही वजूद में आई थी। दोस्तों, टाइम एक 4 डायमेंशन है जो हमारी दुनिया में मौजूद है। हम इसे देख तो नहीं सकते मगर इसे महसूस कर सकते हैं, और ये वक्त आगे मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। और यही वजह है कि हम अपनी जिंदगी के तमाम मदारिज तय करते जा रहे हैं, और इसी वजह से वक्त के साथ साथ हम पे भी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और हम बूढ़े होते चले जा रहे हैं। ये टाइम के वो असरात हैं जिनको हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, जो एक सीधी लाइन की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि एक दिन क़यामत कायम हो जाएगी।
अल्लाह के सिवा हर चीज फना हो जाएगी। मगर दोस्तों, जन्नत में वक्त की कोई कैद नहीं। जन्नत वक्त की क़ुयूद से आजाद है, इसलिए वहां पर हम हमेशा जवान ही रहेंगे। कोई भी इंसान 30 साल से तजावुज नहीं करेगा।